गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिल्पा दोलिया। मैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे द हिंदू में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ही पेज पे फर्स्ट न्यूज़ आई है कि आरबीआई टू पुल आउट 2000 नोट्स फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रही है न्यूज़। आरबीआई जो है उन्होंने बोला है कि 2000 के नोट जो है वो सर्कुलेशन में अब नहीं आएंगे। ठीक है, इसके पहले भी कम अवेलेबल हो रहे थे, बट अब इनका सर्कुलेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, 2000 के जो नोट है उनका सर्कुलेशन हम नहीं कर सकते। ठीक, देखिएगा आरबीआई जो है उसके पास ऐसी पावर है एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, सेक्शन 24 उनके पास ऐसी पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले 2013-14 में ऐसा हुआ था। 2013-14 में ऐसा हुआ था जब नोट का सर्कुलेशन क्या हो गया था, बंद हो गया था। देखिए यहाँ पे ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि नोटबंदी हुआ था वैसा कोई चीज नहीं हुई है। 2000 के नोट जो है वो अब सर्कुलेट में नहीं होंगे। ठीक है, उनके लिए भी उन्होंने टाइमलाइंस दी है 2 से 3 मंथ, यानी कि 23 मई से 30 सितंबर तक हम इनको चेंज करा सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 मंथ की गाइडलाइन दी है। एंड ठीक है, और मैं आपको बता चुकी हूँ आरबीआई ऐसा कर सकता है। और इसके पहले कब हुआ था, ये 2018 एंड 14 में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात जो है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, गुजरात क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। वो न्यूज़ बताने के पहले मैं आपको एक और न्यूज़ बताना चाहूंगी, देखिए। ठीक है, उसके पहले देखिएगा अदर न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, बट आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, देखिए। जो आर्टिफिशियल जो शुगर है वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि जो आर्टिफिशियल शुगर है वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब जिन लोगों को डायबिटीज होती है तो उनके लिए बोला जाता है कि आप क्या नेचुरल शुगर की जगह जो आर्टिफिशियल शुगर के जो प्रोडक्ट है उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो भी क्या होते हैं, शुगर की तरह होते हैं, बट वो जो प्रोडक्ट होते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट वो क्या होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हो जो आर्टिफिशियल शुगर के प्रोडक्ट है, अगर उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हो तो वो आपका जो वेट है वो लॉस करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग वेट लूज करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से रेस्टोरेंट में होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे आप वेट लॉस के लिए आपको बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, ये शुगर का काम भी नहीं करेंगे और खाने को मीठा भी बना देंगे, बट ये क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं अपनी बॉडी को। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं तो वेट लॉस करेंगे एंड बीएमआई उसको भी क्या करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसको भी क्या करेंगे, लॉस करेंगे। बट अगर इसका हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम से अगर इसका यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा तो हम जो नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, शुगर से बनी जो नेचुरल चीजें हैं लाइक गन्ना, इनमें एकदम प्योर शुगर होती है, वो फिर भी हार्म नहीं करती। बट जो आर्टिफिशियल शुगर होती है उसमें और भी अदर्स केमिकल मिले होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये थी अदर न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूज़ समझिएगा। ठीक है, बात की गई है डिसेबिलिटी, राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट है, राइट्स ऑफ एजुकेशन, इक्वलिटी, ये सब लेना हमारा राइट्स है। ठीक है, एंड आर्टिकल 41 में बताया गया है। ठीक है, DSDPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसके तहत हमें सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जिनको राइट्स की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि बुजुर्ग हो गए। ठीक है, बुजुर्ग की बात कर ले या बेरोजगार की बात करें या डिसेबल पर्सन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसेबल पर्सन जिनको ये सब राइट्स मिलने चाहिए उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक्ट, ठीक है, एक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो राइट है उसमें क्या होता है, 6 to
12 तक फ्री एजुकेशन मिलती है बच्चों को, बट जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए क्या है, 2000 डिसेबल पर्सन को 18 ईयर तक फ्री एजुकेशन मिलती है, बट इनका जो एजुकेशन का राइट है वो इनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि क्या होता है कि कोई अंधा है तो आप उसको अंधा बोल रहे हो, कोई लंगड़ा है तो उसको आप लंगड़ा बोल रहे हो, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस बन जाते हैं, जब तक हम लॉस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। हमें हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, न कि उनको डिमोटिवेट करना चाहिए। उनसे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। कम से कम हम उन्हें हम उनको मोटिवेट नहीं कर सकते तो उनको ऐसा बोल के डिमोटिवेट भी ना करें, ठीक है। उनको सपोर्ट करें, जैसे आप बसेस में जा रहे हो, अगर कोई डिसेबल पर्सन परेशानी में है तो उसकी हेल्प करें, ठीक है। उनको उनके जो राइट्स है वो उनको मिले, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिएगा, 1995 में डिसेबिलिटी जो थी वो 7 थी, बट 2016 में बढ़ के कितनी हो गई है, 24, ठीक है। इनमें भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज बन रहे हैं इन लोगों के लिए ताकि इनको इनकी राइट्स मिल सके, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हाउ गुजरात इज वर्किंग टू बिकम इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए गुजरात क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। कैसे, देखिए जो हाइड्रोजन होती है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इसका रॉकेट बनाने में यूज कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन हम कैसे बना सकते हैं, मेन मुद्दा क्या है कि हम हाइड्रोजन कैसे बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर सकते हैं हम, जो वाटर होता है उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाटर से हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब यह हाइड्रोजन मिल तो गया, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो तो गया, बट एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, एनर्जी हम कहाँ से लेंगे। तो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस, उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, कार्बन का एमिशन होता है, ठीक है। अब कार्बन का एमिशन होता है तो हम ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, कार्बन का एमिशन रोकने के लिए, बट इससे वापस कार्बन का एमिशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को करने का मतलब क्या रह गया, ठीक है। तो इसके लिए आप समझिएगा, एक मिशन लाया गया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। उसमें हम हाइड्रोजन बनाएंगे तो सही, बट उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, सोलर से या बायोमास से, ठीक है, सोलर से या बायोमास से। बेसिकली यूज हम करेंगे सोलर एनर्जी से, ठीक है। सोलर से हम एनर्जी बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे वाटर से, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा कार्बन का एमिशन नहीं होगा और हाइड्रोजन भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेन एम है। इससे क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेते हैं उससे हम क्या, इंडिया का नाम कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इससे जॉब का भी इशू है वो भी दूर होगा, ठीक है। एंड इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिएगा, नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट की 2 जज ने शपथ ली है, उसके ऊपर है न्यूज, देखिएगा ये, ठीक है। ऐसी बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 CGI एडमिनिस्ट्रेटर्स और 2 न्यू जज, ठीक है। 2 न्यू जज है, ठीक है। क्या क्या नाम है उनके, देखिएगा, प्रशांत कुमार मिश्रा एंड KV विश्वनाथन, ठीक है। ये 2 जज है, इन्होंने क्या लिए, और मतलब इन्होंने शपथ लिए, ठीक है। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में अब जज की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 34, ठीक है। इसके पहले देखिएगा, एक्ट 1956 में पहले थी 8, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, एक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट को लेके, तब 1 तो चीफ जस्टिस थे एंड 7 अदर जस्टिस थे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 जस्टिस हो गए,
ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी संख्या जो है, नंबर्स जो है वो बढ़ते गए। 8 के बाद 11 हुए, फिर 14 हुए, फिर 18 हुए, ऐसे 2009 में कितने हो गए थे, 2009 में 31 हो गए थे। उसके बाद अब जाके 2 जज है, उन्होंने शपथ ली, तो अब कितने हो गए, टोटल 34 जज यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। 34 जज हो गए, 2 जजों ने अभी शपथ लिए, और जो पार्लियामेंट है उनके पास राइट्स है कि वो जज का जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा राइट्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ही है कि वो जज का नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी, दो क्योंकि ये पहले भी आ चुकी है न्यूज़, उससे रिलेटेड है। 2 जज है, उन्होंने क्या लिए, शपथ लिए, ठीक है। और 1956 एक्ट के थ्रू, पहले क्या थी, 8 थी, फिर उसके बाद 11 हुई, फिर 14 हुई, फिर 18 हुई, एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते अब 34 स्ट्रेंथ हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में जज की। तो ये द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।